हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस। तो आज फिर से हम इंग्लिश रीडिंग यानी स्किल राइटिंग स्किल का जो वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें कि कमज़ोर बच्चों के लिए पढ़ना कैसे इन वर्ड को पढ़ा जाए, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ा जाए और छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बड़ा शब्द क्रिएट किया जाए। छोटे शब्द अगर आपको पढ़ना आ जाए, क्यों सी को का पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ा जा रहा, ए को आप क्यों ए का भी पढ़ रहे हैं, कभी ए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसको मैंने इस तरीके से बता करके सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर देखिए क्यों कैसे फार्मूला क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है स्पेलिंग को। आप कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवेल, और जब डबल कॉन्सोनेंट्स हो तो कैसे पढ़ा जाए, डबल वोवेल हो तो कैसे पढ़ा जाए, यही एक फार्मूला होता है इंग्लिश सीखने का। इस तरीके से अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, फर्स्ट वीडियो है आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सभी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जितनी भी पार्ट 1 में समझ में आ जाएगा। और मैंने पार्ट 2 में ये चीज़ बताया है, देखिए इसमें बताया है कि कैसे आपको सी को का और सा पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में बताया है। जिससे कि आपको जो सी की बीमारी होती है ना, सी की कि आखिर सी को हम कभी कभी का सा क्यों पढ़ने लगते हैं, वो हम 100% आपको सॉल्व हो जाएगा और इंग्लिश पढ़ने में एकदम फर्राट आपको आने लगेगा। इसके बाद मैं आज थर्ड पार्ट में लेकर आया हूँ, वो आज आपका है ये, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए जी को गा जा कब क्या पढ़ें, ये चीज़ है। और जी को यहाँ पर मैंने भी लिखा है गा और जा क्यों कब पढ़ा जाता है, तो मैंने इसमें दिया है एस को सा और जा पढ़ा जाता है। जी को ये जो डबल डबल है ना, इनको मैं अलग अलग लेकर के आऊँगा, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं समझना है, सभी चीज़ें मैं बारी बारी से लेकर आऊँगा और आपको मिलता रहे। यहाँ पर देखिए जो नियम है, जी के बाद अगर आपका AULINORE जिसको बोलते हैं एलिनोर, एलिनोर, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेंगे ओलिनोर, ओलिनोर अगर आता है तो आपको गा पढ़ना है। अगर जी के बाद ये सारी चीज़ें आता है तो आपको गा पढ़ना है। लेकिन कभी कभी ये जो ई है और जो ये आई है, ये आ जाता है तो गा भी पढ़ा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जा, जा भी पढ़ा जाता है। तो यही ध्यान देना है। बाकी सभी चीज़ें आपको जी के बाद आता है तो आप गा ही पढ़िए, गा ही पढ़िए, गा ही पढ़िए, गा ही पढ़िए। लेकिन आई और ई आता है तो अधिकतर जा पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं कब क्या कैसे होता है। चलिए कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पर है AGE, क्या है AGE, तो बताइए AGE है तो आप क्या पढ़ेंगे। अब जी के बाद तो ई आ रहा है तो आपको जा पढ़ना पड़ेगा, एज पढ़ना पड़ेगा, क्या एज। इसके बाद अगर आप इसी तरीके देखिए, इसमें भी एज आ गया तो केज हो गया। इसी तरीके से आप पढ़िए, देखिए इसमें भी AGE आ गया तो पेज हो जाएगा, ये रेज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बहुत सारी स्पेलिंग है, ये देखिए ये सभी इसी तरीके से हैं, ठीक है सभी में। लेकिन अब कुछ चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर GINGER, अब जी के बाद आई आया है मतलब ये आया है, जी के बाद यहाँ पर ई आया है मतलब ई आया है। अब आई ई यहाँ भी आता है तो आई ई आए तो जा पढ़ा जाए। तो यहाँ पर आपको जिंजर पढ़ना है, जिंजर, देखिए ये चीज़। तो इसी तरीके से मैंने बोला कन्फ्यूजन आपको होगी होगी होगी। PIGEON, अब यहाँ पर जी के बाद ई आया है तो ग पढ़ना है क्या? नहीं 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 नहीं, आपको इसको पीजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पीजन, पीजन हो गया, ठीक है। तो आपको दिक्कत होगी ना, होगी ना। सभी में देखिए जा पढ़ना है, अभी जा ही चल रहा है, सभी में जा चल रहा है, जा चल रहा है, लेकिन दिक्कत होगी कहाँ। अभी जैसे यहाँ पर आ गया GE अमित, क्या इसको बोलेंगे? जिम बोलेंगे, इसको जेम भी बोलते हैं। तो बोला तो गया जा ही, चाहे जिम बोले जेम बोले जा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए GIST, क्या बोलेंगे? जिस्ट बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो बहुत सारी चीज़ें ये देखिए इसमें भी जी के बाद आई है तो इमेजिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इमेजिन, इमेजिन, क्या बोलेंगे? इमेजिन। अब हम चलते हैं गा वाले पर। देखिए यहाँ पर जी के बाद कुछ आया नहीं आया, लेकिन इसको हम गा बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिग, ठीक है। बैग, हैंग, अभी देखिए गा वाली चीज़ें, गो। तो ये सामान्यतः ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जी के बाद आपका IE आए, ओ आए, ध्यान दीजिएगा, ओ आए और लास्ट में जी आए, लास्ट में जी आए तो आपको जा बोलना है।
सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लिखे तो हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिखे हैं देखिए, यहाँ पर ओ आए गा हो गया, ई आए गा हो गया, और सभी ओ ए आए गा हो गया, मतलब पहले लिखा गया है, ध्यान नहीं दिए हमने, हम सोच ध्यान नहीं दिए, सभी ऊपर लिखा गया है, सभी ऊपर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जी है तब भी गा होगा, यहाँ पर काट दीजिए इसको नहीं। अब और देखिए, और इसके बाद अब अगर देख लेते हैं, जी के बाद ई आया आ रहा है, हैंगर गर अब भी हो रहा है, आर बार तर इस तरीके से आते हैं तो ज़्यादातर गा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए फिंगर, जब अर जुड़ रहा है जी से तो आपको गा ही पढ़ना है, अर जुड़ रहा है, यहाँ पर लिखे हैं देखिए ई आर तो आपको गर होगा जी के साथ, जी ई आर अगर हो तो गर ही होगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर और ले लेते हैं, जैसे देखिए कि आई आ गया, गिव हो गया, ये आ गया फॉर गेट हो गया। तो आपको इसी तरीके से बनाना है, अगर आप ना बना पाए तो बताइएगा, बाकी आप कहीं पर से भी डिक्शनरी में से आप इस मीनिंग को ढूंढ लेना, कमेंट कर देना, आपको मिल जाएंगी। पहला पार्ट आप ज़रूर देखना, पहला पार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे वर्ड को बनाया जाता है पहले, ठीक है। और ये किसकी क्या मीनिंग, ये जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स ज़रूरी है, किसको वॉवेल्स से ही स्वर ही तो है, कैसे आपको स्वर बनाना है। स्वर बिना बनाए आप गाना नहीं गा, जो स्वर बिना बनाए आप बोल नहीं सकते, स्वर ही तो है आपको जो बनाएगा। तो स्वर को आप ढंग से पढ़ लीजिए कि आई का आपको छोटी ई या आई कहीं पढ़ा जाता है, ओ को आप ओ भी बोलेंगे, औ भी बोलेंगे, औ भी बोलेंगे, या छोटा यू ऊ यू, इस तरीके की चीज़ें कन्फ्यूजन में होती हैं। और जो व्यंजन कॉन्सोनेंट्स का जो कन्फ्यूजन है, इसको तो मैं दूर ही कर रहा हूँ। बाकी आपको पता ही है कि जे को जा ही बोलेंगे, के को का ही बोलेंगे, पी को पा ही बोलेंगे, टी को टा ही बोलेंगे। तो अभी टी का है, बहुत टी का है, टी का भी कन्फ्यूजन में, एस का भी कन्फ्यूजन में, ध्यान दीजिए, जी का कन्फ्यूजन में और ये कन्फ्यूजन में, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में रहेंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसको अगर कोई हो मीनिंग हो तो आप कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। मेरा सेकंड चैनल है जो मास्टर मोबाइल टेक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के मोबाइल से कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो पाएंगे। उस पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, मोबाइल की कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। कोई भी छोटी छोटी बात लेकर के, कोई भी मोबाइल से रिलेटेड है, एकदम 100% आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। कोई ऑप्शन से रिलेटेड भी है इशू, तब भी हो जाएगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इसको सब्सक्राइब करना तो आपको बनता ही है, जैसे भी आपको इच्छा हो, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी बैच को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, फ्री में। आप यूट्यूब पर चलती है, जो कि है स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच एंड टेंस की फ्री बैच, तो इस तरीके से है। और बाकी कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, गणित में जो भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी वीडियो पढ़ती रहती है। चलिए, आगे वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए स्टे रहिए, और कमेंट जरूर करना है पक्का। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक।